तो डिसऑर्डर ऑफ अ यूरिनरी ट्रैक आर कंटेन दैट affect the normal functioning of kidney, ureter, urinary bladder and urethra, leading to disturb in hemostasis of the body. इसमें जो होती है, जो किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अब और इसमें जो किडनी के सारे ही सिस्टम, सारे ही पार्ट जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका क्या काम होता है, हीमोस्टैसिस का जो काम क्या होता है। हीमोस्टैसिस को मैंने आपको किडनी वाले लेक्चर में बताया होगा। हीमोस्टैसिस जो है वो आप की बॉडी में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का काम करता है, बॉडी बैलेंस का काम करता है, ठीक है। ये जो है वो इंटरनल जो वाटर है, सॉल्ट हैं, वेस्टेज हैं, उसको बैलेंस रखता है। लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो सारे ही ऑर्गन को, किडनी के सारे ऑर्गन को, हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन को जो है वो डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो कीप अ ब्लड प्रेशर, पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल नॉर्मल रखता है। ये इंश्योर करता है प्रॉपर किडनी फंक्शन को और वेस्ट एलिमिनेशन को। जो भी आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको एलिमिनेट करने का जो है वो काम करता है। अभी आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, उसको भी देखिएगा। उसमें अच्छे से किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया मैंने, एनाटॉमी वगैरह जो है उसकी। अब इसका जो मेन कॉमन डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। रीनल फेलियर हो गया, सिस्टाइसिस हो गया, किडनी स्टोन हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, डायबिटीज़ इंसिपिटस हो गया। ये सारे जो हैं वो इसके डिसऑर्डर हैं, ठीक है। हम सबसे पहले वन शॉट में ही हम सारे मतलब डिसऑर्डर को एक बार देख लेते हैं। तो अभी इसके डिटेल में पढ़ने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम, एक अच्छी वाली वीडियो चाहिए 1 घंटे की, तब होगा। लेकिन शॉर्ट में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सफिशिएंट है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, मोस्टली इकोलाई के द्वारा, और अफेक्ट यूरेथ्रा, ब्लैडर एंड किडनी जो है वो इसको अफेक्ट करता है। सिम्टम क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको यूरिनेशन करने के लिए जाना पड़ेगा, लोअर एब्डोमेन पेन होगा, फीवर होगा। और इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, एंड डू नॉट होल्ड यूरिन, आप यूरिन होल्ड नहीं करें। आप यूरिन होल्ड करेंगे तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। रीनल फेलियर जो होते हैं वो क्या होता है, किडनी लॉस देयर एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट प्रॉपरली। जैसे किडनी का फंक्शन होता है कि वो जो है वो वेस्ट को जो है वो प्रॉपरली फ़िल्टर करता है, लेकिन इसमें जो है वो रीनल फेलियर का कॉज क्या क्या हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया। इसमें सिम्टम क्या होगा, फटीग, स्वेलिंग, नोज़िया, डिक्रीज यूरिन, आपको यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट नहीं होगा जितना एक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है, डायलिसिस करवाएंगे, किडनी ट्रांसप्लांट करवाएंगे। सिस्टाइसिस जो होते हैं वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जो होते हैं वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे कि कॉजेज फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, पेन एंड बर्निंग, ठीक है। बार बार यूरिनेशन होगा, पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। यूजुअली कॉज बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट क्या देते हैं, एंटीबायोटिक, प्लांटी फ्लूइड, ठीक है। ये जो है वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिटस, 2 टाइप की डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ इंसिपिटस, डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप डायबिटीज़ इंसिपिटस देख लीजिए। तो किडनी कैन नॉट कन्वर्ट वाटर ड्यू टू लैक ऑफ एडीएच हार्मोन्स। आपकी बॉडी में जो है वो एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है उसकी कमी की वजह से वाटर को जो है वो नॉट कंजर्व वाटर ड्यू टू एडीएच हार्मोन्स की कमी की वजह से ये होता है। कॉजेज एक्सेसिव यूरिनेशन एंड थ्रस्ट, और इसकी वजह से जो है बार बार यूरिनेशन होगा, प्यास लगेगी। ट्रीटमेंट क्या होगा, एडीएच मेडिसिन देंगे जिससे कि इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, वाटर फ्लूइड का इनटेक जो है वो बॉडी में बढ़ेगा और फिर तब यूरिनेशन होगा। इसमें क्या होता है कि एडीएच हार्मोन्स की वजह से ही आपका जो है वो यूरिनेशन होता है। तो जब एडीएच हार्मोन्स कम हो जाता है, वाटर का इनटेक जो होते हैं वो कम हो जाता है, वाटर जो होते हैं वो आपकी बॉडी में कंजर्व नहीं रहते हैं, ठीक है। तो
यूरिनेशन में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है और डायबिटीज़ इंसिपिटस होता है। नेफ्राइटिस क्या होता है? नेफ्राइटिस जो होती है, आइटिस जहाँ भी लगा होगा, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। नेफ्राइटिस हो गया, सिस्टाइसिस हो गया, है ना, इधर तो कहीं नहीं है। अभी देखिए नेफ्राइटिस है तो आइटिस जहाँ भी है उसका मतलब इन्फ्लामेशन है। तो नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन में जो है वो इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन ऑफ अ किडनी टिश्यू, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किडनी की टिश्यू में एंड कॉजेज स्वेलिंग, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है एंड प्रोटीन इन यूरिन, और यूरिन से जो है वो प्रोटीन डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या होते हैं? इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून रिएक्शन होते हैं। ट्रीटमेंट में जो है वो मेडिसिन देते हैं, रेस्ट करवाते हैं एंड लो सॉल्ट डाइट देते हैं। फैक्टर दैट अफेक्ट यूरिनरी हेल्थ, जो यूरिनरी हेल्थ है उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? जैसे लेस वाटर इंटेक, अब बहुत कम पानी पीते हो तो भी दिक्कत होगा। पुअर हाइजीन एंड होल्डिंग यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे पहले बता दिया मैंने। हाई साल्ट एंड प्रोटीन डाइट, अगर ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेते हो, हाई साल्ट लेते हो, ज़्यादातर लोग कच्चे नमक खाते हैं, खाने के बाद अगर उन्हें कम नमक लगा तो एक्स्ट्रा नमक डालेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नमक खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं। तो ऐसे लोगों को यूरिनरी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, आपकी किडनी पे उसका इफ़ेक्ट जाता है, ठीक है। ओवर यूज़ ऑफ अ पेन किलर, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कोई भी छोटी सी बीमारी हो गई, कुछ भी आपको कहीं दर्द होने लगा, नॉर्मल से भी दर्द में लोग ज़्यादा पेन किलर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सही नहीं है। अब अनकंट्रोल डायबिटीज़ एंड बीपी, अगर बीपी ज़्यादा है, डायबिटीज़ है आपको, तो भी यूरिनरी हेल्थ का आपको ख्याल रखना चाहिए। मेंटेन हेल्थी यूरिनरी सिस्टम, इसके लिए क्या करना है? 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर जो है डेली लेना है। डो नॉट होल्ड यूरिन, ईट बैलेंस डाइट, सोडियम को नमक जो है वो कम लेना है, फ्रूट्स ज़्यादा लेना है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो रखनी है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।